बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 7 अगस्त है, वेडनेसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें आज के दिन में देखने को मिल सकती है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताते चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा FX या एक्सनेक्स के ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यह हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इसके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो ये हमारे कल के एनालिसिस हैं। और कल आपको जो है, कल मैं काफ़ी जल्दी में था तो जाते जाते मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था, बट वो मैंने बाद में ग्रुप्स में शेयर कर दिया था। अगर आप में से कोई ग्रुप में ऐड नहीं है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ ग्रुप में लाजमी ऐड हो, ताकि वहाँ पे भी जो अपडेट आती है वो आप ले सकें। तो कल जो है आपको बताया गया था कि मार्केट फ़िलहाल इधर थी और आपको बोला गया था कि या तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो मार्केट का एक H1 के अंदर डिमांड जोन पड़ा हुआ है, सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, और मार्केट की जो ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेकआउट की है वो अभी तक टेस्ट नहीं हुई, तो मार्केट के लिए ये एक अच्छा सेलिंग जोन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बोला गया था कि M30 के अंदर मार्केट ने यहाँ पे एक जो है सप्लाई जोन छोटा सा क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं आपको M30 में जाके दिखाऊँ तो ये हमारा सप्लाई जोन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने कितनी रेंज की है, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जोन था। तो आपको बोला गया था कि अगर मार्केट जो है यहाँ पे, बिकॉज मार्केट जो है रिजेक्शन ले रही थी वो भी अपने गोल्डन जोन से, और आपको यही बोला गया था कि अगर मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन लेती है तो वो रिजेक्शन भी वैलिड है, बिकॉज गोल्डन जोन जो है मार्केट टेस्ट कर चुकी है और मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से रिजेक्शन ले ली और हमें जो है इसी डिमांड जोन से काफ़ी अच्छी सेल देखने को मिली, जो हमने VIP ग्रुप में भी पकड़ी थी। बट कल जो आपको पॉइंट देना भूल गए थे वो सिंपल सी ये एक ट्रेंड लाइन थी जो कि मैंने ड्रॉ करनी थी, बट मैं काफ़ी जल्दी में था तो वीडियो में ड्रॉ नहीं कर सका, बट मैंने उसके बाद सिग्नल्स में भी और ग्रुप में भी दोनों में शेयर कर दी थी। तो ये ट्रेंड लाइन से आप ज़्यादा अच्छे से कंफर्मेशन ले सकते थे। अच्छा, अगर हम आज की बात करें और आज की सिचुएशन देखें तो फ़िलहाल हम प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं। तो अगर आज की हम बात करते हैं तो मार्केट फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो है नज़र आ रही है, बिकॉज मार्केट अपनी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दी थी, अगर हम H1 के अंदर ये ट्रेंड लाइन है इसी के ऊपर जो है ना लगातार मूवमेंट दे रही है। ठीक है, तो मार्केट इस वक्त भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, अगर आप M30 के अंदर देखते हैं, M30 का जो है टाइम फ्रेम है, M30 के अंदर भी मार्केट ने यहाँ से एक सेलिंग का इंगल्फिन भी बना दिया है जो कि 50 की मूविंग एवरेज पर ही है। तो यानी कि टेक्निकल हमारे पास एक ही साइन है कि हम यहाँ से जो है मार्केट को सेल कर सकते हैं, और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट आपको नेक्स्ट जो टारगेट मार्केट का होगा वो ऑलमोस्ट 2355 से लेकर 2350 तक का जोन है। यहाँ तक मार्केट जो है नेक्स्ट टारगेट अपना कर सकती है अगर इसी ट्रेंड लाइन से डाउन साइड फॉल करती है। H1 के टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं। H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से ज़्यादा अच्छा एनालाइज हो सकता है हमारा। अच्छा, तो फिलहाल की देखें तो मार्केट ने एक और डाउन साइड से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। अगर आप ये देखते हैं तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मार्केट ऑलमोस्ट 3 दफ़ा जो है इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर चुकी है, और एक ये मार्केट ने जो है ट्रायंगल पैटर्न सा बनाया हुआ है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो मार्केट जो है ना इस दफ़ा अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर सकती है। अगर H1 के अंदर भी आप देखते हैं तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से जो है रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गई है। तो मीन्स क्या है कि मार्केट काफ़ी दफ़ा जो है ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे चुकी है, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि मार्केट इस दफ़ा अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर सकती है। टेक्निकली यहाँ से सेल ही नज़र आ रहा है बिकॉज M30 की इंगल्फिन है, तो अगर कोई सेल लेना भी चाहता है, अभी हमने VIP ग्रुप में भी ऑलमोस्ट 70 पिप्स उठाए हैं यहीं से, तो कोई सेल लेना भी चाहता है तो M30 के इंगल्फिन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकता है, बट ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड लग रही है। बट टेक्निकली यहाँ से सेल है, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है और अब मार्केट के पास ज़्यादा रास्ता नहीं है। ठीक है, रेंज करने का। तो अगर मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देती है तो मार्केट के पास एक बेस्ट जोन होगा कि मार्केट जो है 2422 से लेके 2400 जो है 17 तक का ये जोन है कि मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ से अगेन आपको सेलिंग की
डायरेक्शन देखने को मिल सकती है अगर मार्केट ने अपना सेल ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करना है। डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है वो हम रिमूव कर देते हैं फ़िलहाल। और अगर इस वक्त की सिचुएशन देखें तो मार्केट अपने ये जो इंगुल्फिन जोन है, ये वाला जो इंगुल्फिन है, मार्केट इसको टेस्ट कर रही है और यहाँ से ही रिजेक्शन लेती नज़र आ रही है। तो इसी इंगुल्फिन की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ चांसेस है, काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट एक दफ़ा ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर सकती है। तो लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम टेक्निकल के लिहाज से चलेंगे। टेक्निकली यहाँ से सेल बनता है जब तक ट्रेंड लाइन प्रॉपर्ली ब्रेकआउट नहीं होती, और अगर मार्केट प्रॉपर्ली ब्रेकआउट कर देगी तो हम उसके बाद बाय देखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको मज़ीद कंफर्मेशन दूँ ना कि एक छोटी सी जो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, तो 1 मिनट में आपको जो है प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चार्ट नजर आए। ये डेली का टाइम फ्रेम है और डेली के टाइम फ्रेम में वैसे तो यहाँ पे नहीं बनती डेली एनालिसिस के अंदर। अच्छा, D1 का टाइम फ्रेम है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने एक छोटा सा जो है सप्लाई जोन डिमांड जोन जो है वो क्रिएट किया हुआ है। मार्केट ने एग्जैक्टली जो कल जो आपको क्लोजिंग दी है ना, वो एग्जैक्टली इसी डिमांड जोन के ऊपर की है। तो ये एक थोड़ा सा जो है खतरे का साइन है सेलर्स के लिए, बिकॉज मार्केट का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन है और मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो एक दफ़ा ऊपर जा सकती है। तो बट हम अगेन जो है सेल उसी लेवल से देखेंगे जो कि आपको अभी ड्रॉ करके दिया गया था। तो ड्राइंग्स हम वापस ले आते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें, और जो डिमांड जोन है वो भी हम डेली के टाइम फ्रेम का ये डिमांड जोन है वो भी हम जो है मार्कआउट कर लेते हैं। तो ये हमारा डिमांड जोन है। और अगर मैं आपको H4 के अंदर दिखाऊँ ना, तो H4 के अंदर मार्केट ने इसी डिमांड जोन के अंदर जो है एक बुलिश का इंगुल्फिन दे दिया है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये एक मार्केट ने स्टिल अभी लेटेस्ट बुलिश इंगुल्फिन दिया है। तो मार्केट जब तक इस इंगुल्फिन को डाउन साइड पर ब्रेकआउट नहीं करती तो H4 के हिसाब से मार्केट बाय है। और मार्केट अगर बाय जाती है तो मार्केट के पास एक ये गैप सा रहता है। ठीक है, ये मार्केट ने अभी तक ये गैप फिल आउट नहीं किया, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने इसको टेस्ट करके ही डाउन साइड आई है। कल हमने इसी इंगुल्फिन के ऊपर जो है ट्रेड ली थी, बट टेस्ट करने के बाद भी एक छोटा सा गैप मार्केट का स्टिल रहता है, जो कि ऑलमोस्ट 2417 से लेके 2424 तक ये जोन है, जो कि आपको H1 के अंदर भी दिया गया था। तो मार्केट यहाँ से आपको एक काफ़ी अच्छी सेल दे सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। जाते जाते मैं आपको पाथ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से मज़ीद समझ सकें। अच्छा, अब हमारे पास 2 सिचुएशन हो सकती हैं। अभी ऑलमोस्ट जो है 31 मिनट्स रहते हैं और हम M30 में देख लेते हैं। M30 के अंदर ऑलमोस्ट जो है 1 मिनट रह गया क्लोजिंग के लिए। तो M30 के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट एग्जैक्टली अपने इंगुल्फिन के अंदर ही जोन दे रही है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट की जो सिचुएशन है ना आज के दिन, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर सेल दे रही है और बिग टाइम फ्रेम के अंदर बाय दे रही है। तो मैंने तो आपके पास जो बेटर तरीका हो सकता है वो यही हो सकता है कि मार्केट ने ना एक ट्रैप सब छाया हुआ है, और ट्रैप मैंने जो आपको ड्रॉ करके दिया था एग्जैक्टली वही है कि अगर आप H1 में जाते हैं, H1 में थोड़ा आप बेटर समझेंगे, तो मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है ना, जिसको मार्केट अभी टेस्ट करके रिजेक्शन लेके ऊपर जा रही है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये क्या कहते हैं, मार्केट ने एक ट्रैप से लगाया हुआ है, एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है। तो मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती। अगर तो इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद, तो आपकी सेल कंफर्म हो जाएगी कि मार्केट नेक्स्ट टारगेट जो है 2355 का रखेगी। अदरवाइज मार्केट अगर आप देखें तो H1 के अंदर एक राइज बेस राइज पैटर्न बना रही है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके दिखा देता हूँ। मार्केट एक राइज बेस राइज पैटर्न बना रही है और ऑलमोस्ट जो है अपनी ट्रेंड लाइन जो है ब्रेकआउट करने लगी है। H4 के अंदर हमें इंगुल्फिन भी दिया हुआ है मार्केट ने। तो मार्केट अगर जो है, मैं आपको अगर पाथ ड्रॉ करूं, तो अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन इस वक्त ब्रेकआउट कर देती है तो इसके रीटेस्ट पे आप बाय उठाएंगे। और बाय आप कहाँ तक उठा सकते हैं, 2418 से लेके 2423 राउंड अबाउट जो है इसका ये जोन है, यहाँ तक आप बाय का टारगेट रख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से कोई भी रिजेक्शन मिलती है तो आप अगेन सेल देखेंगे। मैं यहाँ से क्यों सेल देख रहा हूँ, इसकी वजह एक और भी है, बिकॉज मार्केट का जो प्रीवियस लोअर हाई है ना, वो एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर है। और मार्केट जो है अगर प्रीवियस लोअर हाई ब्रेकआउट कर देगी तो वो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा और मार्केट उसके बाद बाय में एंटर हो जाएगी। और उसके बाद आपको जो है आराम से जो 24 अपना ऑल टाइम हाई भी लगाती नज़र आ सकती है 2480 के राउंड अबाउट। तो ये एक बेस्ट जोन हो सकता है आपके पास सेलिंग का। और अगर मार्केट यहाँ पे आकर रिजेक्शन देती है तो आप यहाँ से सेल उठाएंगे। ठीक है, अगर हम सेकंड प्रायोरिटी पे देखें तो ट्रेंड लाइन आपको डाउन साइड वाली भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कंफर्मेशन आप जो है बेटर ले सकें।
तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट ने डाउन साइड पे भी बनाई हुई है, एक ट्रायंगल पैटर्न सा क्रिएट किया हुआ है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से अपनी M30 के इंगुल्फिन से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड आती है तो आप अपनी सेल होल्ड कर सकते हैं। कहाँ तक? ऑलमोस्ट जो है आपको फिर भी जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 100 जैसे 150 पिप्स का मिल रहा है, तो आप ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन तक अपना टारगेट होल्ड कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे आके इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है ना, तो डाउन साइड पे ब्रेकआउट होने के बाद आपकी जो सेल है वो कंफर्म होगी और आप इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट के ऊपर सेल उठाएंगे और टारगेट क्या रखेंगे? 2355 से लेके 2350 तक का जोन है, यहाँ तक आप टारगेट रखेंगे। ठीक है, तो दो ही पाथ है। अगर मार्केट ऊपर की साइड पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती है तो रीटेस्ट पे बाय करेंगे अपने जोन तक, और अगर मार्केट जो है डाउन साइड फॉल करती है तो फर्स्ट टारगेट आप अपना इसी ट्रेंड लाइन पे रखेंगे। और अगर मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो इसके रीटेस्ट पे आप सेल उठाएंगे और सेल आप रखेंगे 2355 तक। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो अल्लाह हाफिज़।